दी बिगेस्ट MMA फाइट साउथ एशियन हिस्ट्री में। मैं वन चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेव FC की बात नहीं कर रहा, मैं UFC की भी बात नहीं कर रहा। ये फाइट इज लिटरली हैपनिंग इन आवर कंट्री। मैट्रिक्स फाइट नाइट 17, इंडिया वर्सेस नेपाल। चंगरेंग द इंडियन राइनो कोरेन वर्सेस रबिंद्र द हिमालयन धंत। 2 किलर्स, 2 देश एंड 1 बेल्ट ऑन द लाइन। ये फाइट कोई ऑर्डिनरी टाइटल फाइट जैसे फील नहीं हो रही। इट फील्स मोर पर्सनल, जैसे कि 2 नेशंस के बीच फाइट होने वाली है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं अपनी पूरी प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा और क्यों जीतेगा। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो इन दोनों फाइटर्स का रिकॉर्ड 8-1 है। दोनों फिनिशर्स है और दोनों में से नीदर ऑफ देम हैव एवर बीन स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मतलब नॉक्ड आउट, सबमिटेड या रेफरी ने फाइट रोक दी। They've only lost 2 decisions. They both only have 1 loss on their record, जो वो एक डिसीजन से हारे थे। पहले टॉकिंग अबाउट रबिंद्र धंत, दैट गाय इज डूइंग समथिंग स्पेशल। आई डोंट केयर अगर आप इंडिया से हो, अगर आप नेपाल से हो, यू कांट डिनाई कि ही इज पुटिंग नेपाल ऑन द वर्ल्ड स्टेज। द सपोर्ट जो रबिंद्र धंत को मिल रहा है, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट कॉनर को आयरलैंड के साथ मिल रहा था। हर कमेंट सेक्शन में यू कैन जस्ट सी नेपाली फैंस दैट आवर बॉय इज गोना विन, धंत's gonna win, धंत's gonna KO him. So there is a lot of pressure on रबिंद्र धंत, but so far he's lived up to the hype. और चंगरेंग कोरेन के बारे में हम क्या ही बात करें। The guy is the MFN bantamweight champion. अपने होम सॉइल पे उसको एक मौका मिल रहा है to defend against an international opponent. The stakes don't get bigger than this. चंगरेंग के पास वो एक्सपीरियंस है, ही हैज द फैंस टू। उसके पास भी एक इक्वली सेम प्रेशर है रबिंद्र धंत के जैसे, बिकॉज वो ये फाइट इंडिया में लड़ रहे हैं। सारे फैंस आर गोना बी चीयरिंग फॉर हिम, एवरीवनस गोना बी सपोर्टिंग चंगरेंग। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर बीइंग द चैंपियन डिफेंडिंग योर बेल्ट ऑन होम सॉइल, विच चंगरेंग कोरेन विल हैव टू ओवरकम टू बीट रबिंद्र धंत। इसलिए ये फाइट बस एक नॉर्मल फाइट जैसी नहीं लग रही। There's so much more on the line. There's 2 countries which have massive fan bases that want to see their guy go to the next level in the sport. इस fight में there's more than just the rankings. It's about bragging rights. It's about जब रात खत्म होती है, जब fight खत्म होती है, who leaves as the champion, which country wins. पहले बात करते हैं रबिंद्र धंत के बारे में, because this guy has burst onto the scene and he's getting finish after finish after finish. And coming into this fight, he's Nepal's number 1 prospect. उसने ऑलरेडी हिस्ट्री बना दी है। He was the first Nepalese fighter to fight in one championship. उसने ब्रेव CF में जाके उसकी फाइट डोमिनेट करी। इस बंदे की जो ग्राउंड एंड पाउंड है, इट्स रिडिकुलस, इट्स वेरी स्कैरी। कमेंटेटर्स लिटरली रेफ को कह रहे थे कि भाई रोक, रेफ स्टॉप द फाइट। Referee whenever you're ready. Referee when you're ready. My God! Referee wanted to see a dead body here tonight. He just kept going. That's how vicious this guy's ground and pound is. रबिंद्र धंत ऐसी वायलेंस उसकी हर फाइट में लाता है। He's very technical, वो बहुत relentless है, और अगर वो आपके ऊपर चढ़ गया and he has full mount, the fight's basically over. लेकिन there's one fight you really need to talk about, जो है रबिंद्र धंत की लॉस अगेंस्ट इस्माइल खान। कि उस फाइट में रबिंद्र धंत स्टार्टेड ऑफ रियली स्ट्रॉन्ग। उसने इस्माइल को बहुत जल्दी माउंट कर लिया था, लेकिन एज द फाइट वेंट ऑन ही जस्ट कुडंट सस्टेन द सेम प्रेशर दैट वी सॉ इन राउंड 1। इस्माइल खान ने उसके टेक डाउन को रिवर्स किया, खुद के टेक डाउन शूट करे एंड अल्टीमेटली वॉन अ डिसीजन। आई थिंक दिस फाइट रियली शोड अस रबिंद्र धंत की वीकनेस क्या है। अगर आप रबिंद्र धंत की रेसलिंग को मैच कर सकते हो, you instantly have a way better chance of winning. रबिंद्र धंत के जो previous matchups है, one championship में या Brave CF में, we've seen कि he primarily fought strikers and when he took them into the ground, it was domination. मतलब they really couldn't reverse it. They didn't have any solution to रबिंद्र धंत's wrestling. लेकिन इस time, it's going to be very, very different because he's fighting, in my opinion, I think Indian MMA's number 1 top prospect, चंगरेंग कोरेन। 8-1 का रिकॉर्ड, 7 of his 8 wins have come by way of stoppage. 5 fight win streak पे चंगरेंग, and without a doubt the best wrestler we've ever seen on MFN. देखो वो फेमस नहीं है, वो वायरल नहीं है, उसके पास वो फ्लैशी नॉकआउट्स नहीं है, लेकिन he gets the job done. He'll take you down, he'll keep you down, और वो आपको बहुत पीटेगा until the ref steps in to save you.
चंगरेंग कोरेन की स्टाइल के बारे में जो मेरे को रियली फैसिनेटिंग लगती है कि इट्स नॉट रियली रेसलिंग, यू नो, सेम विद रविंद्र धंत कि दे बोथ हैव सच एन इंटेंसिटी। जब फाइट ग्राउंड पे जाती है इट्स लाइक दे इंस्टेंटली नो आई एम गोना विन दिस फाइट, देयर इज नो वे कि ये जो दूसरा ओपोनेंट है ही इज गोना विन इट इफ आई कीप द फाइट ऑन द ग्राउंड। एंड मेरे को लगता है कि वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट्स रियली गोना हेल्प चंगरेंग is उसका past experience. चंगरेंग has now been in 2 title fights. One जो उसका interim belt था and दूसरा जो उसका unification bout था for the bantamweight title. He can easily go 4-5 rounds without slowing down. He's been in those deep waters before. And talking about the home crowd advantage, Chungreng Koren has fought so many times in the MFN cage in front of that MFN audience with the same belt on the line. जब आप इसको एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से देखते हो आपको बस लगता है कि शिट यार एवरीथिंग इज इन चंगरेंग्स फेवर। देखो प्रॉब्लम ये है कि दोनों बंदे ग्रैपलर्स हैं, दोनों को फुल माउंट चाहिए, दोनों को टॉप पोजीशन चाहिए, लेकिन हियर्स द डिफरेंस, चंगरेंग कोरेन की रेसलिंग इज जस्ट सिंपली बेटर एंड रविंद्र धंत ही जस्ट हैजंट बीन इन दोस 4-5 राउंड वॉर्स विच चंगरेंग कोरेन हैज बीन इन। मेरे को लगता है कि धंत इज मोर एथलेटिक, he's more agile, वो ज़्यादा explosive है with his striking, with his punches. And I think अगर ये fight feet पे रही, I think रविंद्र धंत has a better chance of winning. लेकिन striking alone is not gonna win this fight. क्योंकि सबको पता है कि takedowns आने वाले हैं, दोनों साइड से takedowns बस आने ही वाले हैं. The problem is कि चंगरेंग कोरेन के टेक डाउन्स कोई भी स्टॉप नहीं कर पाया। आई थिंक अगर धंत इस फाइट में आता है एंड ही ट्राइज टू स्ट्राइक, ही लैंड्स अ फ्यू गुड शॉट्स, गेट्स दैट कॉन्फिडेंस कि ओके इफ आई स्ट्राइक विद दिस गाय आई कैन रियली हर्ट हिम, ही हैज अ बिग चांस। लेकिन अगर वो पहले 2-3 राउंड्स में ही जस्ट स्टेज डाउन, चंगरेंग कोरेन डोमिनेट कर रहा है, आई डोंट थिंक रविंद्र धंत कैन विन दिस फाइट चौथी या 5वीं राउंड, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक तीसरे राउंड के बाद fight is basically over. I don't know if this fight would go to a decision, to be very honest. I think Chungreng Koren finishes him. I'm going to say by TKO. I think another part that people are just not talking about enough is रविंद्र धान पे जो pressure है, पूरा देश उसको देखने वाला है, and yes that's gonna help him but it could also hurt him. जब आप चंगरेंग कोरेन को देखते हो you see everything's in his favor. The home crowd, the belt, it's his promotion. He's fought 4-5 rounds in that cage. Everything's in Chungreng Koren's favor. लेकिन रविंद्र धंत has proved us wrong before. वो उसकी previous fights में underdog रहा है and he shocked everyone to win those fights. लेकिन ये fight थोड़ी सी different है. This is enemy territory. Plus ये 5 rounds की fight है against arguably the most dominant wrestler in Indian MMA right now. The only thing that scares me a little bit is कि रविंद्र धंत अप्रैल में लड़ा था and it's been almost a year since Chungreng Koren last fought. Ravindra Dhant has just been way more active than Chungreng Koren. And मेरे को पता है कि चंगरेंग चैंपियन है, he has all the advantages in his side, but it makes you wonder, जब आप 1 साल के लिए you've been out of the octagon, the cage, जो भी है, compared to this other guy who's regularly fighting every 3-4 months. Very tough fight to call. Strategically अगर आप सोचो, पहले 2-3 राउंड्स में अगर रविंद्र धांत टैग्स चंगरेंग कोरेन badly, I think he could really win that fight. He's very explosive with his strikes, great overhands. He could really shock a lot of people. लेकिन if this fight goes past the 3rd round, I think it's going to be very difficult to beat चंगरेंग. चंगरेंग के पास better wrestling है, better cardio है और उसके पास more experience भी है. धंत के पास he has a better striking game, obviously again very good wrestling, and he has nothing to lose. I think he's gonna give everything he has to win this fight क्योंकि उसको पता है कि stakes कितने बड़े हैं. This fight is ultimately gonna come down to grappling exchanges, कौन जीतेगा. They both are so similar in terms of fight styles. Even though I think Chungreng Koren के पास better wrestling है, anything could happen. My final prediction is Chungreng Koren by TKO in round 4. मेरे को लगता है कि रविंद्र धांत सिमिलर टू हिज प्रीवियस फाइट्स वो बहुत एक्सप्लोसिव स्टार्ट करने वाला है, विद दो स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस, एंड ही इज गोइंग टू ट्राई टू गेट द फर्स्ट 2 राउंड्स जस्ट लाइक हिज गेम प्लान वुड बी. लेकिन मेरे को लगता है वंस चंगरेंग कोरेन गेट्स द रिदम, गेट्स द हैंग ऑफ इट, लैंड्स अ फ्यू टेक डाउन्स, टेक्स फुल माउंट, आई थिंक उसके बाद इट्स ऑल डाउनहिल फॉर रविंद्र धांत. आई हैव नो डाउट कि इट्स गोना बी अ क्रेजी फाइट. रविंद्र धांत एंड चंगरेंग कोरेन क्रेजी फाइट लगाने वाले हैं सारे फैंस के लिए. But I have no doubt कि Chungreng Koren is gonna win this one. लेकिन if I'm wrong and Ravindra Dhant wins the MFN Bantamweight World Championship, that is the biggest moment
in Nepal MMA ever. And मैं खुद आऊंगा and मैं बोलूंगा कि I underestimated Ravindra Dhant. It's gonna be a crazy fight. I'm so excited. I need कि MFN के और fight nights होए, more events होए यार. I would low-key say कि start charging for it. I don't care. If it means कि हमें ज़्यादा events मिलेंगे, we see these fighters fight more. It's such an exciting division. It's such an exciting time. इतने fans हैं MMA के इंडिया में and MFN is clearly at the top of their game. आप लोग मेरे को बताओ कमेंट्स में आपको क्या लगता है, who do you have winning this fight? I know नेपाल के लोग अगर सब भी supporting Ravindra Dhant, they have Ravindra Dhant. इंडिया के लोग are supporting Changreng, we have Changreng Koren. But tell me why you think that person will win. Thank you guys for watching the video. अगर आप लोगों को मजा आया, hit the subscribe button. I'll see you guys after the fight. I really hope I'm right, boys. And I'll catch you guys in the next video. Peace.